हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो प्रैक्टिस सेट की इस क्लास को शुरू करते हैं। 25 प्रश्न रहने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संत कवियों में कौन संत कवि पढ़े लिखे थे? तो संत सुंदरदास पढ़े लिखे संत थे। ये दादू दयाल के शिष्य रहे। छोटी सी आयु में ही ये काशी चले गए थे। वहाँ इन्होंने व्याकरण, दर्शन, साहित्य, वेदांत और पुराणों का गहन अध्ययन किया। छोटी बड़ी कृतियों को मिलाकर सुंदरदास की कुल 42 रचनाएं मानी जाती है। 42 रचनाओं की चर्चा की जाती है, जिनमें से जो प्रमुख रचनाएं हैं जिनके बारे में पूछा जाता है वह है ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे सदल मिश्र। सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया गया था। ठीक है, इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों को नियुक्त किया। नाम क्या रहा उनका? लल्लू लाल और सदल मिश्र। लल्लू लाल की जो रचना रही जिनके बारे में पूछा जाता है वह है प्रेम सागर। लल्लू लाल द्वारा रचित प्रेम सागर तथा सदल मिश्र द्वारा रचित नासिकेतोपाख्यान काफी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके अलावा सदा सुखलाल की रचना रही सुख सागर। सदा सुखलाल की रचना सुख सागर तथा इंशाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला। इसके अलावा इन्होंने राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश, मेघदूत तथा अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया था। ठीक है, पूछा जाता है इन सभी के बारे में जो जो भी मैंने बताया। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक जयशंकर प्रसाद है। कानन कुसुम के लेखक भी जयशंकर प्रसाद है। तितली के रचयिता भी जयशंकर प्रसाद रहे, परंतु चारों चंद्र लेख के रचयिता रहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये द्विवेदी जी के उपन्यासी है। चारों चंद्र लेख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास है। इसके अलावा जो ध्रुव स्वामिनी है यह नाटक विधा की रचना है, रचयिता रहे जयशंकर प्रसाद ही। कानन कुसुम काव्य विधा की रचना है जयशंकर प्रसाद की, तथा तितली उपन्यास विधा की रचना है जिसके रचयिता रहते हैं जयशंकर प्रसाद। द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ अन्य उपन्यास है चारों चंद्र लेख के अलावा वाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमीट छाप बना लेने वाले रचनाकार कौन रहे? सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर किस साहित्यकार ने प्रसिद्धि हासिल कर ली थी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने सिर्फ 3 कहानियों के आधार पर हिंदी कथा साहित्य में अपनी प्रसिद्धि हासिल की थी। ये 3 कहानियां कौन कौन सी थी? तो उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। ठीक है, इन तीनों कहानियों में उसने कहा था कि चर्चा काफी हुई, काफी बार पूछा भी जाता है उसने कहा था के बारे में। इसका प्रकाशन उसने कहा था, कहानी का प्रकाशन हुआ 1915 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? तो कुरुक्षेत्र भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है। कुरुक्षेत्र एक काव्य विधा की रचना है। कुरुक्षेत्र काव्य विधा की रचना है जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1946 ईस्वी। इसके अलावा यह एक प्रबंध काव्य है। कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य है, प्रकाशन वर्ष रहा 1946 ईस्वी। उर्वशी दिनकर द्वारा रचित एक काव्य नाटक है जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1961 ईस्वी। इसके अलावा रश्मिरथी दिनकर द्वारा रचित ही एक खंड काव्य है जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1952 ईस्वी। ठीक है, और इसमें 7 सर्ग है। रश्मिरथी में 7 सर्ग है। अगला प्रश्न देखेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकारों के नाम क्या है? तो राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी, ये राजा द्वय के नाम से विख्यात है आधुनिक हिंदी साहित्य में, याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है, निम्न में से नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि कौन है? तो नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि है वीरेंद्र मिश्र। ये नवगीत विधा के सरस गीतकार माने जाते हैं वीरेंद्र मिश्र। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस कृति के रचयिता दुष्यंत कुमार है? तो साय में धूप के रचयिता दुष्यंत कुमार है। साय में धूप एक गजल विधा की रचना मानी जाती है। अपनी केवल धार के रचयिता रहते हैं अरुण कमल। खूटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह है, ठीक है, खूटियों पर टंगे लोग एक काव्य संग्रह है, काव्य विधा की रचना है, जिसके रचयिता रहते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके अलावा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूटियों पर टंगे लोग नामक काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। युगधारा नागार्जुन की रचना रही। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन द्विवेदी युग के कवि नहीं है? तो द्विवेदी युग का समय माना जाता है 1900 से 1920 ईस्वी तक, ठीक है, द्विवेदी युग का काल 1900 से 1920 ईस्वी तक। द्विवेदी युग का उदय होता है भारतीय हिंदू युग के बाद। तो हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, ये सभी द्विवेदी युग के कवि है, परंतु सोहनलाल द्विवेदी ये एक राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि रहे। सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि रहे। ये राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं प्रमुख गांधीवादी कवि माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित कुछ प्रसिद्ध रचनाएं रही, भैरवी, वासवदत्ता। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित कुछ प्रसिद्ध रचनाएं रही, भैरवी, वासवदत्ता, पूजा गीत, सेवाग्राम, ठीक है। इसके अलावा द्विवेदी युग के बारे में थोड़ा जानते हैं। द्विवेदी युग का काल मैंने जैसे पहले ही बताया 1900 से 1920 ईस्वी तक माना जाता है। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा। इसके अलावा द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है जागरण सुधार काल। इन्होंने ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को महत्व दिया काव्य रचना के लिए, ठीक है। द्विवेदी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने द्विवेदी युग में ब्रजभाषा के स्थान पर काव्य भाषा के लिए खड़ी बोली को चुना। द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण कवि रहे, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे। इसके अलावा इस काल में देशभक्ति विषय पर आधारित लघु एवं दीर्घ कविताएं लिखी गई। सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर तीखे प्रहार किए गए कविताओं के माध्यम से, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, संशय की एक रात के लेखक कौन रहते हैं? संशय की एक रात नरेश मेहता द्वारा रचित खंड काव्य है, जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1962 ईस्वी। इस काव्य में कवि ने भगवान राम के भीतर युद्ध के प्रति जो एक संशय उठ रहा था उसे ही दर्शाने की कोशिश की है, या फिर कहे तो उसके माध्यम से आधुनिक मनुष्य की चिंता प्रकट की है। संशय यह था कि सीता के लिए युद्ध करना क्या लोकमंगल के लिए है? सीता के लिए युद्ध करना इसमें सबका कल्याण है, ये सार्वत्रिक है या फिर व्यक्तिगत है? क्योंकि राम व्यक्तिगत युद्ध में सेना को, प्रजा को झोंकना नहीं चाहते थे, ठीक है। इसके अलावा इन्हें इनकी संपूर्ण साहित्यिक सेवाओं के लिए सन 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार है। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य उपन्यास, नीम का पेड़, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद। अगला प्रश्न देखते हैं, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन रहे? तो नीला चांद उपन्यास के लेखक रहते हैं शिव प्रसाद सिंह। इसके लिए 1990 ईस्वी में नीला चांद उपन्यास के लिए शिव प्रसाद सिंह को 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया? तो आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल के कवि कबीर को सबसे कम महत्व प्रदान किया, और भक्ति काल के कवियों में आचार्य शुक्ल तुलसीदास को सबसे श्रेष्ठ रचनाकार मानते हैं। शुक्ल जी द्वारा रचित कुछ आलोचनात्मक कृतियां रही, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास, रसमीमांसा। जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास, रसमीमांसा। अगला प्रश्न है, कालिदास की रचना रघुवंशम किस तरह का काव्य है? तो कालिदास की रचना रघुवंशम एक संस्कृत महाकाव्य है जो 19 सर्गों में बांटा गया है, ठीक है। आगे है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो रामविलास शर्मा एक ललित निबंधकार नहीं है। रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि रहे। इनके द्वारा रचित कुछ प्रसिद्ध रचनाएं रही, प्रेमचंद और उनका युग,
प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, निराला की साहित्य साधना, नई कविता और अस्तित्ववाद। बाकी तीनों जो है ये ललित निबंधकार रहे। अगला प्रश्न है, अब तक निम्न में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? तो रामधारी सिंह दिनकर की जन्म शताब्दी अब तक नहीं मनाई गई है। रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि माने जाते हैं। ये स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में जाने गए तथा स्वतंत्रता के बाद एक राष्ट्र कवि के रूप में इन्हें पहचान मिली। एक ओर उनकी कविताओं में विद्रोह, आक्रोश, क्रांति की भावना देखी जाती है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी मिलती है इनकी रचनाओं में। इनकी रचना संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इन्हें सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर 1972 ईस्वी में इन्हें उर्वशी नामक रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनके द्वारा रचित कुछ प्रसिद्ध रचनाएं रही हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में है। इन्होंने निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में ख्याति अर्जित की। ये एक पंजाबी कवि रहे। द्विवेदी युग के ये श्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। ठीक है, हिंदी में इनके कुल 6 निबंध प्रचलित है। 6 निबंध मिलते हैं इनके। कौन कौन सी? सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम तथा अमेरिका का मस्त जोगी वॉल्ट हिटमैन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि रहे? तो भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे। ये रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि रहे जिन्होंने श्रृंगार रस से हटकर वीरता तथा देश प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं लिखी। इनके आश्रयदाता राजा रहे वीर शिवाजी तथा छत्रसाल। इसके अलावा चित्रकूट नरेश के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं रही जिनके बारे में पूछा जाता है वह है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है और तोताए हिंद की उपाधि इन्हें इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने दी थी। अमीर खुसरो के गुरु रहे निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने तोताए हिंद की उपाधि दी अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का मूल नाम रहता है या फिर वास्तविक नाम अबुल हसन। इनके द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं रही खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल इत्यादि। ठीक है, खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे। वाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास विधा की रचना है जिसके रचयिता रहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास रहा जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1946 ईस्वी। इस उपन्यास के अलावा इनके अन्य प्रमुख उपन्यास है अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, चारों चंद्रलेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कितनी नावों में कितनी बार नामक काव्य के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अज्ञेय तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक के संपादक रहे। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया तथा हिंदी साहित्य में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को मिला सन 1968 ईस्वी में उनकी रचना चिदंबरा के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो जायसी ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है।
ये भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेमाश्रय शाखा से संबंधित रचनाकार रहे जायसी, जिन्होंने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है। जायसी के गुरु का नाम रहा शेख बुरहान और उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के ये निवासी रहे, इस वजह से भी इन्हें जायसी कहा जाता है। इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध रचनाएं रही पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा इत्यादि। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता कौन रहे? तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो इस पंक्ति की रचयिता रही मीराबाई। मीराबाई 16वीं सदी की एक कृष्ण भक्त तथा कवित्री थी। संत रैदास या फिर रविदास, रैदास का दूसरा नाम रविदास भी रहा, ये रैदास की शिष्या थी। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं रही नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद का टीका। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? तो बंगाली भाषा भारूपीय परिवार की है। इसके अलावा मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये तीनों द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, परंतु बंगाली भाषा जो है यह भारूपीय परिवार की भाषा है। अगला है, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीयकरण। छायावाद को रहस्यवाद भी कहा जाता है, रहस्यवादी रचनाएं ही लिखी गई हैं इसमें। रहस्यवाद इसकी प्रमुख प्रवृत्ति रही है छायावाद की। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इन्हें छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ भी माना जाता है। छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को दिया जाता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।